साथियों जय महाकाल। साथियों आज हस्तरेखा के माध्यम से किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का निर्धारण कैसे करें, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में फलादेश कैसे करें, यानी व्यक्ति के हस्तरेखा देखकर, बिना किसी की जन्म कुंडली देखे सिर्फ हस्तरेखा देखकर उसके बारे में कैसे जानें कि उनके भाव किस प्रकार हैं, जन्म कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट कैसे है। यानी कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 भावों की स्थिति के बारे में आज हम बात करेंगे। साथियों इस प्रकार की वीडियो ना आज तक आपने कहीं YouTube के इतिहास में देखी होगी और ना ही कहीं आपने पढ़ा होगा, ना ही आपको कोई बताएगा। यह मेरे निजी अनुभव, मेरी निजी खोज के आधार पर ईश्वर की कृपा से आज हम आपको बता रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसका कोई कॉपी नहीं करेगा। अगर कभी कॉपी हमें मिल गई तो इस पर हम कॉपी राइट कर देंगे। जी हाँ साथियों, क्योंकि यह हम सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रहे हैं ताकि आप खोजें, विस्तार करें और आपके ज्ञान में वृद्धि हो। साथियों आप अपनी मेहनत से कुछ क्रिएट करिए, निर्माण करिए, बेहतर होगा। किसी की कॉपीराइट नकल करने से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, लेकिन आप अगर सीखते हैं और अनुभव लेते हैं किसी के एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा, यानी जो आपको ज्ञान दिया जाएगा, इसको अध्ययन करते हैं और खुद भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। जी हाँ, इसी उम्मीद से आज हम आप सबके लिए वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि इस प्रकार की फलादेश वाली वीडियो यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है और मुझे उम्मीद है कि आप ध्यान से सीखेंगे और ध्यान से इस वीडियो को देखकर अपने ज्ञान में विस्तार करेंगे। अगर यह वीडियो ध्यान से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको बहुत आसानी होगी फलादेश करने में। जी हाँ साथियों, इसके साथ एक बात और ध्यान कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं ज्योतिष में रुचि लेते होंगे, लेकिन आप सिर्फ जन्म कुंडली और हस्तरेखा ऐसे देखकर आप ज्योतिषी नहीं बन जाएंगे, क्योंकि आपको पहले ज्योतिष का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आप पहली बार कभी ज्योतिष की वीडियो नहीं देखी होगी या ज्योतिष नहीं पढ़ी होगी या नहीं सीखा होगा, आपको जन्म कुंडली के बारे में अनुभव नहीं होगा, तो साथियों यह इतनी जल्दी समझ में नहीं आने वाली है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो जो लोग देख रहे होंगे कहीं ना कहीं ज्योतिष का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते होंगे और उन लोगों के लिए यह बहुत आसान हो जाएगा ज्योतिष का फलादेश करना, जो लोग किसी की जन्म कुंडली नहीं देख पाते हैं, यानी जिनके पास जन्म कुंडली नहीं होती है, सिर्फ हस्ताक्षर होते हैं, हस्तरेखा होती है या अन्य माध्यम होते हैं। साथ ही उनके सिर्फ हस्त को देखकर आप फलादेश करेंगे। बात करते हैं कुंडली के प्रथम भाव की, जिसे लग्न भाव कहते हैं। जी हाँ, किसी की कुंडली देखी जाती है तो लग्न देखना प्रथम आवश्यक होता है। जो लग्न होता है या प्रथम भाव होता है, कुंडली में 12 भाव होते हैं, लग्न प्रथम भाव होता है। लग्न हमारा व्यक्तित्व, हमारा जीवन, व्यक्ति खुद होता है, यानी वह जो व्यक्ति होगा उसका लग्न ही उसको दिखाएगा कि व्यक्ति कैसा है। लग्न जो होता है यह प्रथम भाव होता है। यह होता है कि सारे ग्रहों के, और जो लग्न होता है यह भी दिखाता है कि इनके अंदर अन्य ग्रहों से कितनी अपेक्षा हेतु फल मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, प्रथम भाव जो देखा जाएगा वह हमारी जीवन रेखा से देखा जाएगा, क्योंकि यह जीवन रेखा हमारा जीवन होता है, यह लग्न है। जी हाँ साथियों, यह लग्न है, यह जीवन रेखा समझिए इसे, यह जो स्पष्ट रेखा दिखाई दे रही यह लग्न है। यह लग्न रेखा जो होती है इस पर कहीं पाप प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, यह ध्यान देना होगा। अगर ये इस प्रकार की लग्न है और इस पर कई क्रॉसदार रेखा है, गहरी मोटी गहरी, यानी आपकी जीवन रेखा गहरी हो गई है। गौर से देखिए, किसी किसी की जीवन रेखा बहुत गहरी इस प्रकार से हो जाती है, तो ऐसा मानिए ऐसी जीवन रेखा गहरी हो गई हो और इस प्रकार से गैप आ गया हो और यह इस प्रकार से आ गई हो, यानी हमारी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में दूरी बन गई हो, तो ऐसा मानिए कोई एकांतवासी ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है। लग्न पर एकांतवासी ग्रह का प्रभाव बन गया है। जी हाँ, अगर इस प्रकार की जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, गौर से देखना क्योंकि आपको समझ आए इसी प्रकार हम बता रहे हैं। जी हाँ, अगर आपकी मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा के बीच में काफ़ी गैप दिख रहा हो, तो यानी अंदर से आंतरिक चेतना जो होती है उसमें दूरी, यानी आपकी जो माया मोह होता है, जो संसार होता है, समाज होता है, कहीं ना कहीं जो किसी किसी व्यक्ति का स्वभाव होता है, भीड़ पसंद नहीं करते, थोड़ा सा जो है एकांत प्रिय होते हैं, उन्हें एकांत प्रिय होना पसंद होता है, वो शांत स्वभाव के भी देखे जाते हैं। जी हाँ, तो ऐसी स्थिति में ऐसा मानिए कि एकांत प्रियवासी ग्रह, एकांत प्रिय ग्रह यहाँ पर है। एकांत प्रिय कौन कौन से ग्रह होते हैं? एकांत प्रिय ग्रह होते हैं शनि ग्रह और केतु ग्रह, सबसे ज़्यादा एकांत प्रिय ग्रह होते हैं, जो एकांतवासी यानी भीड़ भाड़ से हटकर जो आंतरिक चेतना के आधार पर यानी शांत होते हैं, एकांतवासी होते हैं, ज़्यादा भीड़ पसंद नहीं होती है। तो ऐसा मानिए यहाँ पर एकांतवासी ग्रह का प्रभाव उनके जीवन पे है, लग्न पर है। जी हाँ, इस प्रकार की जीवन रेखा हो। अगर आपका लग्न कहीं
आपका प्रथम भाव पीड़ित तो नहीं, यानी व्यक्ति का जीवन जो होता है, जीवन मृत्यु से लेकर शुरुआत से ज्ञान से लेकर सारा कुछ जो संबंध जीवन रेखा से होता है, और जीवन रेखा और लग्न का प्रथम भाव एक ही है समझिए, और उसका संबंध किस ग्रह से है यह देखना आवश्यक होता है। जी, अगर इस प्रकार की ग्रह आपको दिख रहे हैं, इस प्रकार की लाइन दिख रही हो, तो ऐसा मानिए कोई एकांत प्रिय ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है। अगर एकांत प्रिय ग्रह यहाँ पर नहीं होता है तो उसका प्रभाव अवश्य होगा आपके जीवन पर, और इस प्रकार से मोटी गहरी रेखा दिख रही हो तो ऐसा मानिए कोई पापी ग्रह यहाँ पर संबंध बना रहा है, यहाँ पर आपका लग्न पीड़ित हो रहा है। अगर लग्न में एक राहु बैठ गया हो तो इस प्रकार से रेखाएं दिखेंगी। अगर राहु ऐसी लग्न में बैठा है जो लग्न हो जिसमें केंद्र के स्वामी के भाव में बैठा हो राहु, या केंद्र के स्वामी के साथ बैठा हो, तो काफ़ी फल देने वाला होता है। तो जीवन रेखा काफ़ी लंबी भी हो जाती है, यानी स्पष्ट हो जाती है और गहरी हो जाती है। लेकिन जीवन रेखा इस प्रकार जालनुमा बन जाए, टूटी और इस पर रेखा इस तरह काट रही हो, तो ऐसा समझिए कि पापी ग्रह यहाँ पर संबंध बना चुका है आपके लग्न से। पापी ग्रह हमेशा पापी यानी बुरा फल ही नहीं देता है वो। अगर आपका लग्न मजबूत है और पापी ग्रह उसका मालिक है यानी शनि मालिक है, तो ऐसा समझिए कि आपको शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है, यानी आपके जीवन में सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर इस प्रकार अधिक कट रुकावट पड़ रही है तो ऐसा समझिए कि आपका लग्न भी पीड़ित हो रही, लग्नेश पीड़ित हो रहे हैं और आपको दुख तकलीफ का सामना स्ट्रगल कर देता है, जीवन में बढ़ा देता है। और इस प्रकार की रेखा इस प्रकार यानी आपकी जीवन रेखा इस प्रकार दो मुखी हो गई हो और इस प्रकार हो गई हो, तो यह थोड़ा सा शुरुआती दौर काफ़ी संघर्ष से गुजारता है, थोड़ा अधिक कष्ट प्रबल कर देता है। यानी आप कुछ भी पाना चाहते हैं तो उसके लिए अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जी हाँ। अब साथियों बात करते हैं द्वितीय भाव की। यह हमारा प्रथम भाव हो गया, और द्वितीय भाव जो होता है हमारी आमदनी का होता है, हमारी जो होता है हमारी इनकम का होता है। तो द्वितीय भाव को देखने के लिए दो कारण होते हैं। सबसे पहले द्वितीय भाव को देखने के लिए हमारे कुटुंब का भाव देखा जाएगा। जो कुटुंब है हमारा, वह है हमारा सूर्य का स्थान। सूर्य का जो भाव होता है वह कुटुंब का भाव है। जी हाँ साथियों, यह सूर्य का स्थान, नीचे का यह क्षेत्र, आप यहाँ पर पिता हो गए और यहाँ पर परिवार हो गया। जी हाँ, यह जो नीचे का, यह बहुत गोपनीय जानकारी है, आपको नहीं मिलेगी, मैं फिर बता रहा हूँ। ध्यान से समझ गए तो ऐसा समझिए कि आप अच्छे ज्योतिष का फलादेश करने वाले हो जाएंगे। जी हाँ साथियों, यह हृदय रेखा जो होती है, हृदय रेखा से ऊपर का जो यह क्षेत्र होता है सूर्य के, वैसे तो आप पूरे सूर्य को देखिए, जब कभी फलादेश करना तो पूरा सूर्य का क्षेत्र देखिए, पूरा पर्वत देखिए। लेकिन आपको यह बारीक जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ आधे पर्वत पर आपको यहाँ पर फल दिख जाएगा। यानी इस प्रकार की सूर्य रेखा दिख रही, इस प्रकार की दिख रही हो और ऐसा दिख रहा हो, यानी सूर्य रेखा हो हाथ में इस प्रकार, और नीचे दो मुखी सी हो रही हो। अगर अधिक रेखाएं कट रही हो तो निश्चित आप फलादेश कर सकते हैं कि दूसरा भाव पीड़ित 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 है। यानी ऐसा जो जातक होता है वो उसके परिवार में बहुत उथल मची हुई है, और व्यक्ति का मस्तिष्क कहीं ना कहीं परिवार से बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है। यह संघर्ष के प्रति, यानी इसका परिवार में माता पिता भी संघर्षरत होते हैं। ऐसे जातकों के घर में कहीं ना कहीं तनाव कलेश आदि रहता है, पारिवारिक विवाद रहते हैं। जी हाँ, जिसका दूसरा भाव पीड़ित है। अगर पीड़ित नहीं सिर्फ इस प्रकार दूर की तो स्ट्रगल को दिखाएगा, यानी दो मुखी रेखा नीचे की तरफ डाउन हो रही है तो स्ट्रगल दिखाएगा। पिता को कष्टकारी दे देता है, क्योंकि सूर्य पिता को कष्ट देता ही है अगर सूर्य का फलादेश करें। लेकिन हम सिर्फ महीन जानकारी दे रहे हैं कि सिर्फ इतने पे फलादेश कर दीजिए आप, इस प्रकार रेखा देखें, निश्चित मानिए कि ऐसे जातक का जो दूसरा घर है पीड़ित है। यानी कहीं ना कहीं राहु, चंद्र या सूर्य आदि से संबंध इसका बन रहा है। अगर चंद्र नहीं होगा तो नीचे, यानी कहीं दृष्टि जरूर पड़ रही होगी इस भाव पर। जी हाँ, जी हाँ, यह दूसरा भाव। अब तीसरे भाव की बात करें। जो तीसरा भाव होता है, तृतीय भाव होता है, वो हमारी साहस का होता है। यानी जीवन रेखा जो होती है, जीवन रेखा हमारा जीवन है, और जीवन रेखा के साइड में यानी तीसरे भाव का प्रभाव, जो पाराशरी जन्म कुंडली को देखते हैं तो पाराशरी जन्म कुंडली के अनुसार तीसरा भाव बुरा भाव माना गया है, यानी पीड़ा देने वाला पीड़ित भाव होता है। तीसरे भाव का फल जो होता है, या जो तीसरा भाव साहस से संबंधित होता है, तो निश्चित मानिए साहस जो तीसरा भाव होता है या मंगल, वैसे तो तीसरी राशि बुध की होती है, लेकिन यहाँ पर आपको बुध के सिवा यहाँ पर आपको देखना होगा इस भाव से, यहाँ पर या जो स्थान हम त्रिकोण खींच रहे हैं, सिर्फ इतने भाव से आपको फलादेश करना है। यानी जीवन रेखा को ले लीजिए और जीवन रेखा के बीच में इस प्रकार की रेखाएं दिखें, इस प्रकार तो समझ लीजिए मंगल या तो निर्बल हो गया या मंगल जो है कष्टकारी हो गया। ऐसी अवस्था में मंगल जो है पीड़ित भी हो जाता है। दूसरा यहाँ पर साहस की क्या अधिकता रहेगी और हमारी लग्न से साहस का क्या संबंध बन रहा है, आपको यहाँ से आसानी से दिख जाएगा कि तीसरा भाव कैसा है।
अगर इस प्रकार का भाव दिख रहा हो तो इस पे कोई उग्र ग्रह यहाँ पर पीड़ा देने वाला होगा। जन्म कुंडली उठाकर देख लेना, परीक्षण कर लेना, उसके बाद फलादेश करना। या गहरी इस प्रकार की नाली जैसी रेखाएं यहाँ पर जीवन रेखा को पीड़ित करते हैं, कहने तीसरे भाव से पीड़ा मिलती है, शारीरिक कष्ट मिलता है, इसका प्रमुख कारण होता है तीसरा भाव। कोई ग्रह अच्छा ग्रह बैठ गया है, यानी लग्न का स्वामी तीसरे भाव में अगर बैठ गया है तो कहीं ना कहीं आपको उस भाव से संबंधित थोड़ा सा पीड़ा होगी, लेकिन लग्न जो होता है, लग्न का स्वामी हमेशा शुभ फल देता है अपनी दशा में। चतुर्थ भाव जो होता है, तीसरा भाव सिर्फ यहीं से यहीं तक होगा। ये हम पूरा मंगल को मत ले लेना आप फलादेश करने में, सिर्फ यहाँ से, यानी आपको ये इसके मंगल के 2 पार्ट कर लेने हैं, इस भाव से इस भाव से ऐसे पार्ट करिए। त्रिकोण यहाँ से जो है इसको यूँ लीजिए, इस कोने से रखिए सीधे यहाँ से, नीचे के 2 पार्ट कर लीजिए। शुक्र का डिवाइड करने के बाद तब आप फलादेश कर पाएंगे। सीधे आप पूरे मंगल को तीसरा भाव मत समझ लेना। और चतुर्थ भाव जो है वह सीधा हृदय रेखा से संबंधित होता है। हमारा जो चतुर्थ भाव है वह हमारा हृदय रेखा से संबंधित होता है, और हृदय रेखा आपकी दिखाएगी कि चतुर्थ भाव कैसा है। आप सीधा मन से जोड़ दीजिए इसको, बहुत सावधानी से आपको फलादेश करना है। जी हाँ, इसको सीधे अपने मन से जोड़ दीजिए। चतुर्थ भाव हमारा मन हो गया है। चतुर्थ भाव अगर इस प्रकार दिख रहा है तो ऐसा मानिए कोई उग्र ग्रह चतुर्थ भाव में बैठ गया है, इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार दिख रहा हो। इनकी गौर से देखिए चतुर्थ भाव को, रेखाएं इनकी यहाँ पर जड़नुमा इस प्रकार दिख रही, जंजीर नुमा शुरुआत में, बाद में इस प्रकार आ गए हैं। तो चतुर्थ भाव यानी इनका चंद्र भी कहीं ना कहीं कमजोर होगा, दूसरा चतुर्थ भाव भी कहीं ना कहीं पीड़ा देने वाला। माता को उनके जीवन में माता कहीं ना कहीं माता के शरीर से संबंधित दिक्कतें होंगी। अगर माता का स्वास्थ्य शुरुआत में ठीक रहा तो आगे चल के स्ट्रगल धन से संबंधित भी दिक्कतें देगा, कहीं ना कहीं माता को कष्ट देता ही है यह भाव। इस प्रकार की रेखाएं, आपको सिर्फ रेखा नहीं फलादेश करना है, आपको रेखाओं के आकार प्रकार से हम फलादेश बता रहे हैं। जी हाँ, आपका जो है चंद्र देखे सिर्फ हृदय रेखा को देखकर उसका मन कैसा नहीं डिसाइड करना है, आपको चतुर्थ भाव डिसाइड करना है कि भूमि भवन वाहन मकान का सुख यह व्यक्ति जीवन में पाएगा या नहीं पाएगा, यह देखना है। जी हाँ, कि अगर चतुर्थ भाव पीड़ित हुआ, उग्र ग्रह बैठेगा तो इस प्रकार यहाँ पर उत्पाद करेगा, तरंग जैसे बिजली की करंट जैसे यहाँ पर दौड़ जाएगी इसके जीवन में। जी हाँ, चतुर्थ भाव ये होता है। लेकिन भूमि भवन वाहन मकान का सुख मिलेगा अगर इस पर सिर्फ नॉर्मल जैसी इस प्रकार जंजीरनुमा हो और इस प्रकार से भाव बना। तो यहाँ या तो सूर्य या जो है मंगल या राहु केतु शनि में से कोई ग्रह यहाँ पर संबंध बना रहा है। चतुर्थ भाव या तो दृष्टि डाल रहा है या जो है कहीं ना कहीं इस पर आकर बैठ गया है या उसकी राशि बैठ गई है। ऐसा समझिए कि यहाँ पर चतुर्थ भाव कैसा है, यानी भूमि भवन वाहन मकान और माता का भाव कैसा है। अगर इसमें इस प्रकार ज़्यादा गहरी हो गई रेखा, इस पर ज़्यादा कट लग रहे हैं, तो चतुर्थ भाव संबंधी आपको कष्ट मिलेगा और कहीं ना कहीं आपको यात्राओं से संबंधित भी दिक्कत हो सकती है। जी हाँ, वीडियो लंबी हो जाएगी इसीलिए आज इतनी जानकारी देंगे। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको जानकारी पसंद है, नेक्स्ट वीडियो में आपको अधिक जानकारी देंगे, आगे के भावों के बारे में विस्तार से बताएंगे। जय महादेव, जय महाकाल।